नमस्कार। आज हम महाभारत के वन पर्व की गहराइयों में उतर रहे हैं। वो समय जब पांडव वनवास में थे। जी। और आज हम खास तौर पर भीम से जुड़े दो बड़े दिलचस्प किस्सों पर बात करेंगे। हाँ, एक तो उनकी हनुमान जी से मुलाकात और दूसरा जटासुर नाम के राक्षस का वध। बिल्कुल। और ये जानकारी हमें कुछ पुरानी पांडुलिपियों से मिलती है जो इन घटनाओं का जिक्र करती हैं। हमारा मकसद है कि इन किस्सों के मतलब को समझें और ये भी कि पांडवों की यात्रा में इनका क्या महत्व था। और माहौल भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ अर्जुन स्वर्ग में है, अस्त्र हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बेचैन है अपने बेटों के भविष्य को लेकर। हाँ, उन्हें व्यास जी से पता चलता है अर्जुन की कामयाबियों के बारे में और उनकी चिंता और बढ़ जाती है। वो संजय से अपना डर जाहिर करते हैं। कहते हैं कि दुर्योधन की नीतियां और पांडवों की बढ़ती ताकत, खासकर अर्जुन की, ये तो कौरवों का विनाश ही लाएगी। बिल्कुल। संजय भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि पांडव गुस्से में हैं द्रौपदी के अपमान की वजह से, और अब तो अर्जुन के पास देवताओं के दिए अस्त्र भी हैं। सही बात है। कृष्ण और बलराम भी उनके साथ हैं, तो कौन उनसे लड़ेगा? इसी सब के बीच पांडव अपनी यात्रा जारी रखते हैं और पहुंचते हैं बद्रिकाश्रम। हाँ, बद्रिकाश्रम। और वहीं द्रौपदी को हवा से उड़ता हुआ एक फूल मिलता है। कोई साधारण फूल नहीं, एक अद्भुत 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। गजब की खुशबू, गजब की सुंदरता। द्रौपदी तो बस मोहित हो गई। और जाहिर है उन्होंने भीम से कहा होगा कि ऐसे और फूल लाओ। बिल्कुल। और भीम तो भीम ठहरे, द्रौपदी की इच्छा पूरी करने निकल पड़े उस खुशबू के पीछे पीछे। रास्ते में क्या देखते हैं? एक बहुत बड़े वानर लेटे हुए हैं, अपनी पूंछ जमीन पर पटक रहे हैं, जिससे जोर की आवाज हो रही है। हाँ, और वो वानर भीम को रोकते हैं, कहते हैं भाई शोर मत करो, ये रास्ता स्वर्ग का है, यहीं रुक जाओ, वापस जाओ। भीम हैरान होते हैं। वो अपना परिचय देते हैं, मैं कुंती और वायु का पुत्र हूँ, पांडव भीम, और अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए वो दिव्य फूल ढूंढ रहा हूँ। इस पर वो वानर कहते हैं, देखो मैं तो बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ, हिल नहीं सकता, तुम एक काम करो, मुझे लांग कर चले जाओ। यहीं पर बात थोड़ी अलग हो जाती है। भीम कहते हैं, नहीं, आप वृद्ध हैं और शास्त्र कहते हैं कि हर प्राणी में परमात्मा का वास है, मैं आपको लांग नहीं सकता। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर मुझे ये पता न होता तो मैं हनुमान की तरह आपको और इस पहाड़ को भी लांग जाता। ये भीम के चरित्र को दिखाता है, सिर्फ बलि नहीं बल्कि धर्म और सम्मान का भाव भी। हर प्राणी में ईश्वर देखना ये गहरा सिद्धांत है। तब वानर पूछते हैं, अच्छा, ये हनुमान कौन है जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो? फिर तो भीम पूरे जोश में आ जाते हैं, बताते हैं कि हनुमान उनके भाई हैं, पवन पुत्र हैं, श्री राम के भक्त हैं। कैसे उन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाए। पूरी कहानी सुना देते हैं। हाँ, तब वानर कहते हैं, अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है और मेरी पूंछ रास्ते में है तो तुम खुद ही इसे हटाकर क्यों नहीं निकल जाते। भीम सोचते हैं, ये बूढ़े वानर की पूंछ हटाने में कितना वक्त लगेगा। वो कोशिश करते हैं, पहले बाएं हाथ से, फिर दोनों हाथों से, पूरी ताकत लगा देते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, पर वो पूंछ टस से मस नहीं होती, जरा भी नहीं हिलती। सोचिए भीम की हालत। अपनी जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर भीम एक वानर की पूंछ नहीं हिला पा रहे। बिल्कुल। आखिर में थककर, हार मानकर वो हाथ जोड़ लेते हैं, क्षमा मांगते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, देव या गंधर्व या कोई और? कृपया अपना असली रूप बताएं। और तब वो वानर मुस्कुराते हैं और अपना असली रूप दिखाते हैं। वो स्वयं हनुमान थे। क्या पल रहा होगा वो दोनों भाइयों का मिलन। हाँ, बहुत भावुक पल। लेकिन ये सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं था। हनुमान भीम को वरदान देते हैं। क्या वरदान? वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मौजूद रहूंगा, और मेरी गर्जना सुनकर ही दुश्मन सेना डर जाएगी और पांडव सेना का जोश पड़ जाएगा। गजब। मतलब ये पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा दिव्य समर्थन था। बिल्कुल, सीधा सीधा आशीर्वाद। इसके बाद भीम आगे बढ़ते हैं, कुबेर के सरोवर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें वैसे ही कमल के फूल मिलते हैं। वहां भी कुछ रक्षक होते हैं, राक्षस। उनसे भीम का युद्ध होता है। हाँ। भीम उन्हें हरा देते हैं। फिर कुबेर खुद आते हैं और भीम को पहचानकर उन्हें फूल ले जाने की इजाजत दे देते हैं। उधर युधिष्ठिर और द्रौपदी तो चिंता में थे। वो घटोत्कच को साथ लेकर भीम को ढूंढने निकलते हैं और उन्हें सरोवर के पास ही भीम मिल जाते हैं। भीम उन्हें हनुमान जी से मिलने की पूरी कहानी सुनाते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है। जी। आकाशवाणी उन्हें कहती है कि अब बद्रिकाश्रम लौट जाओ और अर्जुन का इंतजार करो।
लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब भीम फूल लेने गए थे उसी दौरान हाँ, उसी दौरान एक और घटना घटी। जटासुर नाम का एक राक्षस जो काफी समय से ब्राह्मण का वेश बनाकर धोखे से पांडवों के साथ रह रहा था। अच्छा, ब्राह्मण के बीच में? हाँ, धोखे से। उसने मौका देखकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी इन चारों का अपहरण कर लिया। अरे, ये तो बड़ा धोखा हुआ। बिल्कुल। सहदेव किसी तरह उसके चंगुल से छूट जाते हैं और जोर जोर से भीम को पुकारने लगते हैं। उधर युधिष्ठिर उस राक्षस को खूब धिक्कारते हैं। और तभी भीम पहुंच जाते हैं। हाँ, फिर क्या था? भीम और जटासुर के बीच भयंकर युद्ध होता है। पेड़ उखाड़े जाते हैं, चट्टानें फेंकी जाती हैं, मल्लयुद्ध होता है। और अंत में भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर जटासुर की गर्दन तोड़ देते हैं और उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। तो ये दो घटनाएं, हनुमान से मिलना और जटासुर का वध, क्या बताती हैं हमें? देखिए, हनुमान से मिलना सिर्फ भाइयों का मिलन नहीं था, वो युद्ध के लिए एक बहुत जरूरी शक्ति और आशीर्वाद था, एक तरह से दैवीय सहायता का आश्वासन। और जटासुर वाला किस्सा? वो दिखाता है कि वनवास में सिर्फ बाहरी मुश्किलें जैसे जंगल, मौसम वही नहीं थीं, बल्कि धोखा, छल कपट, ये भी बड़ी चुनौतियां थीं जिनसे पांडवों को निपटना पड़ा। सही कहा। ये धर्म और अधर्म के बीच का जो लगातार संघर्ष है उसे भी दिखाता है। बिल्कुल। ये दोनों किस्से भीम के सिर्फ बल को नहीं, बल्कि उनके साहस, उनके चरित्र, उनकी धर्म के प्रति निष्ठा और पांडवों को जो दिव्य संरक्षण मिला था उसे भी सामने लाते हैं। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। जी। कैसे कभी-कभी हमारी सीमाओं की परीक्षा, जैसे भीम का वो पूंछ न हिला पाना, असल में हमारी अंदरूनी ताकत या किसी गहरे रिश्ते को उजागर कर सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि धोखा, जैसे वो जटासुर ब्राह्मण के वेश में आया, वो कितनी आसानी से एक अच्छे नेक समूह में भी घुसपैठ कर सकता है। ये हमें हमेशा सतर्क रहने के बारे में क्या सिखाता है? बिल्कुल, बहुत गहरे सबक हैं इन कहानियों में।